बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। मैंने आपको खबर बतानी है कि 8वां दिन जंग का और रूस कहाँ तक पहुँचा है। रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका क्यों मखसूस इक़दामात उठा रहा है और इस जंग के नतीजे में अब तक किसका कितना नुकसान हुआ है। और कुछ बड़ी आम चीज़ें कि इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट बज़ाहिर तो अपने आप को न्यूट्रल रख रही है, लेकिन रशिया के अंदर ये सोच और ये ख्याल जा रहा है लगातार कि इंडिया अमेरिका के साथ खड़ा है, रूस के साथ नहीं खड़ा। वो इसलिए कि इंडियन मीडिया और इंडियन जो लीडर्स हैं उनके बयानात बड़े अजीब किस्म के और मुबहम हैं। पाकिस्तान ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट अक़वाम मुत्तहिदा में दे दिया है और जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा बैलेंस्ड और दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल है उसको हज़म कर लेना। पाकिस्तान ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले पाकिस्तान में तहरीक एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि अब मगरबी दुनिया को इमरान खान एक आंख पसंद नहीं है, उसको हर हाल में निकालना पड़ेगा। अमेरिका को बहुत ज़्यादा तशवीश है कि पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर है या एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है और उनके मफादात से बार बार टक्कर खा जाता है, बार बार अमरीकी मफादात से टकरा जाता है। इसी गुस्से में अमरीकी सदर रब्ता नहीं करते और अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान एक सर्द महरी रहती है और वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब अदम एतमाद के लिए जो बैरूनी फैक्टर है, जब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होकर सामने आए तो फिर बहुत बड़े पैमाने पर अमाउंट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ऐसी अदम एतमाद में, और वो पैसा अब अपना जादू दिखा रहा है। अब मैं आपको खबर बताता हूँ कि एक्चुअली खबर क्या आई और उसके अंदर क्या था। अदम एतमाद लाने की सिफारिश नंबर गेम पूरे होने का दावा सामने आ गया है। मुत्तहिदा अपोजिशन की 9 रुकनी एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की सिफारिश कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारे नंबर पूरे हो चुके हैं, जल्द अज जल्द तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। 48 घंटों का उन्होंने कहा कि इसके बीच में आप तहरीक अदम एतमाद लाएं, बंदे पूरे हैं इससे पहले कि बंदे इधर उधर हो जाएं या बंदों को काबू कर ले। फिर इसमें यह भी कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल है, चीज़ें मवाफिक हैं, फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। इससे जो कमेटी के अंदर लोग थे उसमें अयाज सादिक, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, ये अपोजिशन की जानिब जो कमेटी बनी उसमें नून लीग के लोग हैं। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर, ये इनमें से 2 साबिक वज़ीर आज़म हैं पीपल्स पार्टी के। और कामरान मुर्तज़ा, मौलाना असद महमूद और अकरम दुरानी, ये वो लोग हैं जो JUI फे से जिनका ताल्लुक़ था जमीयत उलमा इस्लाम से। तो इन लोगों ने ये कहा 9 रुकनी कमेटी ने कि फौरी तौर पे तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और बंदे हमारे पूरे हो चुके हैं। अब ये तहरीक अदम एतमाद कैसे आएगी, इसके ऊपर एक फजलुर रहमान साहब ने पहले इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दे दिया है। ज़रा फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट भी आप सुन लें, ज़रा आसानी रहेगी मामले को समझने में। फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं कि अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं और तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं। और बुध को उन्होंने ये बात ऐलान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए। उनका मज़ीद कहना था कि 2 रोज़ में हमें फ़ैसला करना है कि इजलास बुलाकर तहरीक पेश करें या तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दें। अब ये तो है जी तहरीक अदम एतमाद का मामला। अब मैं आपको अंदर की खबर बताता हूँ कि अपोजिशन के पास वाकई में जितने बड़े पैमाने पर बैरूनी सपोर्ट मिल रही है और जितने बड़े पैमाने पर बाहर से मुदाखलत हो रही है, तो अपोजिशन को काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है और उन्होंने पैसे के बलबूते के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग करते हुए कुछ हुकूमती MNAs को भी तोड़ लिया है। उन्हें लगता है कि वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान के खिलाफ नहीं। इमरान खान के खिलाफ बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद लाने की सूरत में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और ये बदतरीन शिकस्त होगी। और इस शिकस्त के नतीजे में इमरान खान पहाड़ पे और अपोजिशन जो है वो दंस कर रह जाएगी। ये बात चौधरी बरादरान ने उनको समझाई भी थी। तो अपोजिशन ने उसका हल ये निकाला है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी असद कैसर के खिलाफ। असद कैसर के खिलाफ अपोजिशन के नंबर पूरे हो चुके हैं, खुफिया राय शुमारी है वहाँ पे, किसी आदमी की भी नशिस्त को ख़तरा नहीं होगा, कोई आदमी भी डी सीट नहीं किया जा सकेगा। तो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं और वो जब चाहे असद कैसर को हटा सकते हैं। इस वक्त के आदाद शुमार के मुताबिक अगर असद कैसर साहब को रेस्क्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना की गई तो फिर वो फारिग हो जाएंगे। असद कैसर को फारिग कर दिया जाएगा और उसके बाद इमरान खान साहब पर यह दबाव डाला जाएगा
कि अब आप एतमाद का वोट लीजिए, क्योंकि आपका स्पीकर उड़ गया है, लिहाजा आपको एतमाद का वोट लेना चाहिए और इखलाकी जवाब आप वजीर आज़म पाकिस्तान बनकर रहने का खो चुके हैं। इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी जब कौमी असम्बली में अकलियत में होने के बावजूद सेनेटर बन गए तो इमरान खान साहब ने उनकी गैरत ने गवारा नहीं किया कि वो उस असम्बली के अंदर बैठे एतमाद का वोट लिए बगैर। तो उन्होंने एतमाद का वोट लिया था। एतमाद का वोट लेना एक इंतहाई मुश्किल काम है। उस वक्त तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन क्या अब वो ले पाएंगे, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। और अगर इमरान खान साहब अब एतमाद का वोट लेने आए तो उनको बहुत सारे लोगों के ऐसे मुतालबात भी मानना पड़ेंगे जो वो नहीं मानना चाहते। तो अपोजिशन उनको मजबूर करेगी। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च चल रहा है, पीडीएम के लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं, तो वो ये नैरेटिव उठाएंगे कि देखो हमने पहुंचने से पहले ही एक विकेट गिरा दी है, यानी असद कैसर को हटा दिया है, हम पहुंचने के बाद इमरान खान को भी हटा देंगे। वो मुल्क के अंदर एक ऐसा मोमेंटम बनाएंगे कि इमरान खान को हटाने जा रहे हैं, बहुत सारा पैसा खर्च होगा, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ेगा और मुमकिन तौर पर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होने की पोजीशन में अपोजिशन आ सकती है। लेकिन असद कैसर के हटने से पहले इत्तेहादी अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन असद कैसर अगर छोड़ जाते हैं तो उस सूरत में इत्तेहादी कहां खड़े होंगे, दोबारा जीरो से मामला शुरू हो जाएंगे और इत्तेहादियों को तोड़ने के लिए अपोजिशन फिर जोर लगाएगी और उनको एक सपोर्ट भी मिल जाएगी कि एक पिलर हटा दिया है, अब बड़े पिलर को हटाओ। तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ एक ऐसा पाकिस्तान के अंदर मोमेंटम बनेगा जिसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले इमरान खान साहब को अपने स्पीकर को बचाना पड़ेगा और उसके लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है अपने इत्तेहादियों पे, ख़ास तौर पे एमक्यूएम पे, काफ लीग पे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी पे, और इसके अलावा जो अपने एमएनएज़ हैं जिनमें जनूबी पंजाब के एमएनएज़ हैं या कुछ ऐसे एमएनएज़ हैं जो इमरान खान साहब से दूर रहे बहुत अरसे तक और इमरान खान साहब ने उनको बिल्कुल घास नहीं डाली, बात भी उनसे नहीं की। यानी एक आधे को तो मैं जानता हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। मेजर ताहिर सादिक ये जीते थे इलेक्शन अटक से और इनके एक रिश्तेदार हैं, वो बहुत करीब हैं, उनके भी हल्के वहीं पे हैं, ये भी वहीं से जीते थे रावलपिंडी डिवीज़न से सरवर खान। तो सरवर खान ने 2 सीटें जीती थी और 2 ही सीटें जीती थी मेजर ताहिर सादिक ने। तो इमरान खान साहब ने सरवर खान से कहा था कि चौधरी निसार वाली सीट आप छोड़ दें और टेक्सला वाली रिटेन कर दें, अपने पास रख लें। तो सरवर खान ने इमरान खान की बात नहीं मानी और इस पर नाराज़गी भी हुई थी शुरू में। तो सरवर खान ने चौधरी निसार वाली सीट रख ली और इमरान खान की बात ना मानते हुए टेक्सला वाली छोड़ी, वहाँ से अपने बेटे को इलेक्शन लड़वाया और वो भी जीत गए। अब यही करना चाहते थे मेजर ताहिर सादिक। मेजर ताहिर सादिक को जब इमरान खान साहब ने कहा कि आप एक वो वाली सीट छोड़ दें जहाँ से मैं अमीन असलम को इलेक्शन लड़वाना चाहता हूँ, जो खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी चला रहे थे और अभी भी चलाते हैं, तो मैं मलिक अमीन असलम को इलेक्शन लड़वाना चाहता हूँ, आप ये वाली सीट छोड़ दें और दूसरी वाली रिटेन कर लें। लेकिन मेजर ताहिर सादिक ने क्या किया, उन्होंने मलिक अमीन असलम वाली सीट जो है वो रख ली और दूसरी जो है अटक के अंदर वो छोड़ने का फैसला किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सरवर खान ने किया था। और वहाँ से वो अपने बेटे को या दामाद को इलेक्शन लड़वा के जितवाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके बेटे को या दामाद को टिकट नहीं दिया। सरवर खान की बात मान ली, ताहिर सादिक की बात नहीं मानी और इससे ताहिर सादिक और इमरान खान के दरमियान दूरियां पैदा हो गई। ताहिर सादिक ने कई दफ़ा कोशिश की लेकिन ये दूरियां बढ़ती चली गई। अब इस तरह के और भी बहुत सारे एमएनएज़ हैं जिनके साथ इमरान खान साहब का ताल्लुक वो नहीं है जो एक लीडर का अपनी पार्टी के लोगों के साथ होना चाहिए। और फिर बाद में मेजर ताहिर सादिक ने वहाँ पे मुबैना तौर पे नून लीगी उम्मीदवार को सपोर्ट किया और नून लीगी उम्मीदवार ने इलेक्शन हरा दिया इमरान खान साहब के नॉमिनेट किए गए उम्मीदवार को। तो ये था वो मुख्तसर कहानी। तो अब इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी इमरान खान साहब को और उनको वापस कायल करना पड़ेगा कि आप आ जाएं। एक बैरूनी फैक्टर, बड़ा दबाव यूरोपीय यूनियन का, अमेरिका का, वो भी लगातार इमरान खान के ऊपर आ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि आप अपना मौक़िफ़ रखें अक़वाम मुत्तहिदा में। तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जो है मुनीर अकरम, उन्होंने जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में खिताब करते हुए कहा कि जो बातें उन्होंने की हैं मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ। पाकिस्तान के मौक़िफ़ से दुनिया को एक और धचका लगा है और पाकिस्तान ने बजाय इसके कि रशिया की मजम्मत करता, पाकिस्तान ने जो आलमी पॉलिटिक्स है उसकी मजम्मत कर दी है, उस पॉलिसी की मजम्मत कर दी है जो जंग की तरफ ले जाती है बार बार दुनिया को। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने यह कहा
कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी उसूलों के साथ खड़ा है। लोगों की खुद मुख्तारी, ताकत के मौलिक जो इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सालमियत का ख्याल रखा जाना चाहिए और रियासतों की खुद मुख्तारी में पाकिस्तान यकीन रखता है और पाकिस्तान चाहता है कि तनाज़ात का पुरअमन हल हो। पाकिस्तान ये चाहता है कि सबके लिए बराबरी की सतह पर तहफ़्फ़ुज़ के उसूल जो बनाए गए हैं उनकी पाकिस्तान और दुनिया हमायत करे और इस उसूल का हमेशा आलमी सतह पर एहतराम किया जाना चाहिए। यानी सिक्योरिटी सबके लिए है, खाली अमेरिका के लिए नहीं है। रशिया की भी एक सिक्योरिटी है, बाकी सबकी भी सिक्योरिटी है। रूसी सदर ने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि हम माजी में गाफिल थे और जर्मनी से हिटलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हमने सद्देबाब नहीं किया, वक्त से पहले बंदोबस्त नहीं किया, फिर हमने उसकी भारी कीमत चुकाई। अब हम भारी कीमत नहीं चुकाना चाहते, हमें वक्त से पहले अपनी तरफ बढ़ने वाले खतरे को रोकना पड़ेगा। वॉर मशीन्स या नेटो के हथियार हमारे दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, इससे पहले कि वो हमारे घर में दाखिल हों हमें उनको दूर रोकना पड़ेगा। यानी ये बहुत पुरानी एक टर्मिनोलॉजी है कि अगर आपने जंग लड़नी है तो अपने दरवाजे की बजाय दुश्मन के दरवाजे पर जाकर लड़ें या मैदान जंग का इंतखाब करें, एक ऐसा इंतखाब जो जंग को आपके दरवाजे पे या आपके घर में आने से रोके। अमेरिका ने क्या किया था जब 9/11 हुआ? उन्होंने कहा जंग तो हमारे घर में घुस रही है तो इस जंग को जाकर दूर कहीं लड़ते हैं। उन्होंने वॉर एंड टेरर को अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर लड़ा, इराक की सरजमीन के ऊपर लड़ा, लीबिया में जाकर लड़ा। वो जंग को वहां ले गए जहां वो चाहते थे, उन्होंने मैदान जंग का इंतखाब किया। तो रशिया भी उससे मिलता जुलता काम कर रहा है। पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट फर्दर पाकिस्तान का है वो भी आप सुन लें कि पाकिस्तान हाल ही में होने वाले वाकयात पर बहुत फिक्रमंद है और हम इसे एक सफारती नाकामी समझते हैं। यानी इस पे पाकिस्तान ने रूस को दोष नहीं दिया, पाकिस्तान ने रशिया के ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने यह कहा कि हम इसको एक सफारती नाकामी समझते हैं आलमी सतह पर कि यह तनाज़ा यहां तक पहुंचा कि रूस यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। ये पाकिस्तान ने इस तरह नहीं कहा, लेकिन एग्जैक्ट अल्फाज ये हैं कि हम इसे एक सफारती नाकामी समझते हैं। इमरान खान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान हालिया तनाज़े पर अफसोस का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की है कि सफारतकारी जंग को ख़त्म कर सकती है। हम लगातार तनाज़ात के फ़ौजी हल की मुखालफत करते चले आए हैं और मुज़ाकरात पर जोर देते आए हैं। सफारतकारी एक बेहतरीन ज़रिया होता है ऐसे तनाज़ात से निपटने के लिए। मज़ीद ये कि जंग, तशद्दुद और इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए दुनिया को तमाम कोशिशें करनी चाहिए ताकि सियासी, फ़ौजी और जो माशी मुश्किलात हैं वो मज़ीद ना बढ़ें और ये कि आलमी अमन और सलामती और खुशहाली के लिए ये चीज़ें बड़े ख़तरात हैं। फिर साथ ही उन्होंने दोबारा रेफ़र किया इमरान खान को। उन्होंने कहा कि जैसा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लगातार निशानदेही करते रहे हैं कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो बेचारे कमज़ोर ममालिक हैं, इन तनाज़ात की वजह से वो हमेशा ज़्यादा मुतासर होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यूक्रेन और रूस के नुमाइंदगान जो मुज़ाकरात शुरू कर चुके हैं और जो बातचीत उनके दरमियान हो रही है वो कामयाब होगी और हालात नॉर्मल होने की तरफ जाएंगे। यानी पाकिस्तान ने अपना स्टेटमेंट भी दे दिया, रूस और यूक्रेन का नाम भी ले लिया और कोई ऐसी मजम्मत भी नहीं की जिसमें अमेरिका को या रूस को पाकिस्तान ने टारगेट किया हो और मेरे ख्याल में कुछ ऐसा भी नहीं था जिस पे रूस नाराज़गी का इजहार करे या अमेरिका। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी होशियारी से यह भी बता दिया कि सफारतकारी ही हर मसले का हल है। तमाम ममालिक की सिक्योरिटी बहुत अहम है। ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका की सिक्योरिटी अहम है, यूरोप की अहम है, नहीं, रशिया की भी अहम है, पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की, इराक की, तमाम ममालिक की सिक्योरिटी एक जितनी अहम है। तो पाकिस्तान ने एक बड़ा बैलेंस्ड और बेहतर मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया है उस मौके पर जब बैरूनी दबाव इमरान खान साहब पर बहुत बढ़ रहा है। देखना यह है कि यह दबाव कम होता है या मज़ीद बढ़ता है, क्योंकि बढ़ने की सूरत में तहरीक एतमाद उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा मजबूत होकर आएगी और ये इतनी मजबूत हो सकती है, आलमी ताकतें अगर चाहें तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश करेंगी, इत्तेहादियों के ऊपर भी, और फिर पैसे का बेदरेग इस्तेमाल इमरान खान साहब की हुकूमत की नैया को डबो भी सकता है। ये एक ऑप्शन है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान का क्या ऑप्शन है ये बड़ा सवाल है। फिर इमरान खान क्या करेगा ये उससे बड़ा सवाल है जिसके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।